ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यस, नाइट्रो। व्हाट हैपेंस, नाइट्रो कंपाउंड है ना, वो इतना हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, और उसकी टेंडेंसी बहुत है, इट हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी, इट हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट, इट हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट एक्चुअली योर हाइड्रोजन। यस, मतलब जो अल्फा कार्बन पे जो है ना बहुत हाई टेंडेंसी होती है, व्हाट बिकॉज ऑफ दैट इट्स व्हाट नाइट्रो ग्रुप इज व्हाट, इट्स हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब आई थिंक आई कैन से इट इज अ most powerful electron withdrawing groups. Yes, it is a what, the most powerful electron withdrawing group. Yes, so because of that what happens, your pK value is decreases. Yes, right. Further ये भी आपकी डिफरेंट pK वैल्यू है। ओके, इस यहाँ पर मैंने एक क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है। ओके यस ना, व्हाट अबाउट द एसिटिक एसिड्स। यस, आपका एसिटिक एसिड्स उसकी भी pK वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, इट्स 5। व्हाट अबाउट अल्कोहल, 16-19, अल्कोहल की pK वैल्यू क्या है, 16-19। यस, अल्कोहल की pK वैल्यू क्या है, 16 और 19 है, क्लियर। सो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, इज दिस। ओके, बाकी ये सब जितने भी है वो हमने देख लिया। ओके, तो साइनो वाला, साइनो भी क्या है, साइनो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो सो व्हाट साइनो इज गोइंग टू व्हाट, साइनो इज आल्सो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प टू व्हाट एक्चुअली टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट योर प्रोटॉन्स, क्लियर। साइनो भी आपका हेल्प करता है टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन्स। साइनो व्हाट आल्सो व्हाट बिहेव एज अ विड्रॉइंग ग्रुप्स। आपका सल्फोन ग्रुप्स, यस, सल्फोन ग्रुप भी आपका ओके हेल्प करता है, क्लियर। सो मतलब व्हाट इट्स अ डिफरेंट व्हाट द pK वैल्यू ऑफ द कंपाउंड्स। यस ना, व्हाट सी बिकॉज व्हाई, तो पूरा का पूरा आपका केमिस्ट्री यहाँ खड़ा है। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर हम जाएंगे ओके नो, ओके यहाँ आ जाओ, यहाँ पे है ना सी, हमने अभी तक व्हाट अभी तक पढ़ा हमने अबाउट द व्हाट pK वैल्यू, अबाउट द व्हाट योर डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट आपके जो एसिडिक प्रोटॉन्स है हमने उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, व्हाट अबाउट बेस। अब बेस को हम फ्रीक्वेंटली कैसे डिसाइड करते हैं, यस। ओके, तो मैं आपको बोल दूं, यस ना, बेस के लिए आपका यहाँ पे ये है, ये रहा, दैट्स व्हाट इज दैट, इट इज दिस। इट इज दिस है ना, व्हाट इज ओके व्हाट, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है एल्डिए, क्या बनता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। यस, यस ना, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बेस। यस ना, व्हाट याद रखो है ना, व्हाट एल्डिए इज व्हाट फ्रीक्वेंटली यूज। ओके, तो इसका pK वैल्यू कितना है, 36। यस, उसका pK वैल्यू कितना है, 36। यस, एल्डिए, यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। यस, ओके, दूसरा आपका ये वाला, यस, इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका एग्जाम्पल सपोज बनता है लिथियम प्लस। अगर लिथियम प्लस है तो इसको बोलते हैं LHMDS, लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन। अगर पोटेशियम है तो उसको बोलते हैं KHMDS। यस, व्हाट हैपेंस, यस ना, व्हाट इससे खूबी क्या है, यस, LDA ये और ये सब क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बल्की बेस। यस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बल्की बेस। यस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ बल्की बेस। यस, ये आपके व्हाट, ये आपका क्या है, इट इज एक्ट एज अ व्हाट, बल्की बेस। यस, तो बल्की बेस से क्या होगा, बल्की बेस से क्या होगा, नॉट एक्ट, अगर आपका बेस बल्की है तो मतलब व्हाट, इट डू नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर बल्की बेस है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। अगर आपका बेस बल्की है, ओके, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो क्या होगा भाई अगर एनायंस है तो दो चीज होगी, या तो होगा न्यूक्लियोफाइल या तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। यस, इसलिए व्हाट इज दैट, इट इज अ बल्की स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, बल्की स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बल्की स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बल्की वर्ड आ गया, अगर बल्की वर्ड आ गया, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब ये है कि आपका नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, क्लियर। ओके, दैट्स व्हाट एक्चुअली LTMP है, क्लियर ना, व्हाट LTMP, ऑल्सो व्हाट एक्चुअली आपका एक MP है, लिथियम टेट्रामिथाइल
पाइपिरिडिन, लिथियम टेट्रामिथाइल पाइपिरिडिन, LTMP। यस, ये भी आपका बल्कि बेस है, LTMP, लिथियम टेट्रामिथाइल पाइपिरिडिन। यस, LTMP। ओके, दैट्स अबाउट ओके। यस, ओके देन ओके। यस, बुली व्हाट जनरली, तो बुली का पीके वैल्यू कितना है? बुली का पीके वैल्यू अबाउट अल्टीमेटली 50। यस, तो उसका तो मतलब ये हुआ भाई, तो बुली तो क्या है? बुली तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ना? तो व्हाट तो कैसा रहे, तो बुली हम यूज क्यों नहीं करते? क्वेश्चन अराइज, तो बुली हम यूज क्यों नहीं करते? बुली इज व्हाट? यस, बुली बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत अच्छी बात है। बुली इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। यस, याद रखो ना, अपने माइंड में फिट कर दो ये है ना वर्ड कि आपका हर एक स्ट्रॉन्ग बेस, आपका हर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आपका हर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर? बट अगर आप बल्कीनेस लाओगे ना व्हाट, अगर आप लेके आओगे बल्कीनेस, यस, जैसे LDA, यस, तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ LDA में क्या होता है? LDA में आपका यही होता है, तो बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस व्हाट हैपेंस, इट इज एक्ट एज अ बल्की स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, चलो ये तो हमने देख लिया अबाउट द पीके वैल्यू। ओके, इन द एग्जाम्स हाउ डू गेट द आइडिया? ओके, जैसे ना, जैसे आपका एक और भी रहेगा NaHCl, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की आपकी पीके वैल्यू है 26, सोडियम हाइड्राइड की पीके वैल्यू है। ओके, दैट्स आल्सो व्हाट एक्चुअली आपका वो है ना व्हाट, LiNH2 एंड द NaNH2, उसकी पीके वैल्यू कितनी है? 3840। ओके, NH की पीके वैल्यू क्या है? इट इज व्हाट फॉर द 26 या 27। इस ना व्हाट ये माइंड में फिट कर दो है ना व्हाट, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड एंड द पोटेशियम हाइड्राइड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द वर्ड अल्कोहल। अगर आपके पास कहीं भी अल्कोहल है, अगर आपके पास कहीं भी अल्कोहल है, अगर आपको अल्कोहल का H निकालना है, ऑलवेज यूज सोडियम हाइड्राइड एंड द वर्ड पोटेशियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, KH इट इज अ वर्ड पोटेशियम हाइड्राइड। यस, अगर आपका कहीं भी अगर आपका अल्कोहल है, अगर अल्कोहल का OH का H निकालना है, तो ऑलवेज यू कैन यूज सोडियम हाइड्राइड या फिर व्हाट यू कैन यूज द पोटेशियम हाइड्राइड। यस, तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। यस, ओके, मतलब ये NH का पिक्चर खत्म हो गया। क्लियर कि मैंने आपको NH के बारे में बोल दिया। ओके, देखो है ना व्हाट, अगर आपको देखना है, देखो है ना अल्कोहल कितना है? 16। ओके, यस ना, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 और 26। यस यस, ये बेस डिसाइड कैसे होता है? यस, ओके, और मैं आपको बोल दूँ है ना व्हाट सी जनरली है ना, मैंने आपको बोल दिया कि बुली सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके ओके, मैं बुली के बारे में मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग बेस है, और प्लीज है ना व्हाट, कभी भी आपका हम बोलते ना कि ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, आई एम सॉरी, आपका एसिड बेस क्या है? इट इज रिलेटिव। एसिड बेस क्या है? इट इज रिलेटिव। ओके, रिलेटिव कैसे? मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो जब भी आपका कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप होता है, क्लियर, तो आप क्या ऐड करते हो? व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस, क्लियर है ना? तो व्हाट हैपेंस, आपको मिलते हैं एफरवेंसिस ऑफ द व्हाट, एफरवेंसिस ऑफ द CO2। यस, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे वही हुआ कि जो एसिडिक ग्रुप था वो H का उसको खींच लिया, मतलब है ना व्हाट, वहां बन गया एनायंस और उसने लिबरेट कर दिया CO2, क्लियर। तो वो आपका एक एफरवेंसिस है। तो ओके, तो अगर एसिड है तो क्या है? तो एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, क्लियर, एसिड के लिए। बट अगर फिनोल आ गया, अगर व्हाट मेरे कंपाउंड में क्या आ गया? मेरे कंपाउंड में फिनोल आ गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट काम करेगा? नहीं। तो फिनोल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? फिनोल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? इट इज अ वीक बेस। फिनोल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? इट इज अ वीक बेस, है ना व्हाट। यस, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस यस, तो फिनोल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? फिनोल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, क्लियर। ओके, अगर मैं बोलूंगा मुझे बेंजीन का H निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा? नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कांट एबल टू एक्सट्रैक्ट द व्हाट बेंजीन हाइड्रोजन्स, सो आई एम सॉरी, कांट, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्लियर। वाई? तो इसलिए व्हाट, तो उसके लिए NOH क्या हुआ? उसके लिए NOH वीक हुआ। यस, सो आपका एसिड बेस इज व्हाट, इट इज रिलेटिव। आपका एसिड बेस क्या है? इट इज टोटली रिलेटिव है, ठीक है।
है ना। ऐसे एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूंगा, जैसे ये इसका पीके वैल्यू कितना है 35, अगर मैं इसके लिए मैं ऐड करूंगा सोडियम हाइड्राइड तो होगा नहीं होगा? भाई आपका बेस का पीके वैल्यू कम है, ज्यादा होना चाहिए। यस, ये भी याद रखो, बेस का पीके वैल्यू एसिडिक कंपाउंड से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर ना। ये मेरा पीके वैल्यू 35 है और 26 है, आई एम सॉरी, तो व्हाट, मैं ये वाला एक्चुअली मैं ये वाला बेस यूज नहीं करूंगा। यस, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ना व्हाट, कि जब भी आप जाओगे कभी रिसर्च में, आप R&D में, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। यस, क्या हाउ टू डिसाइड, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा बेस यूज करना है। यस, व्हाट यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर पीके वैल्यू। आप पीके वैल्यू के बेस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट, कि मुझे कौन सा बेस यूज करना है। यस, व्हाई, बिकॉज व्हाट, उसके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा है, रिएक्टिंग वेरी गुड्स, है ना। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। इससे यहाँ पे व्हाट हैपेंस, एसिडिक कंपाउंड का पीके वैल्यू बढ़ गया और बेस का कम है, तो क्या हुआ, सॉरी, तो मतलब व्हाट, मुझे यहाँ पे ऐसा बेस यूज करना है कि जिसकी पीके वैल्यू 35 से ज्यादा हो। कीप इन द माइंड्स, अगर मेरी इसकी पीके वैल्यू कितनी है 35 है, तो मुझे यहाँ से ये एस खींचना है, तो मतलब व्हाट हैपेंस, तो मुझे एक ऐसा बेस यूज करना पड़ेगा कि जिसकी पीके वैल्यू 35 से ज्यादा है। तो कौन सा वाला, NaNH2 या फिर LTMP, क्लियर, या फिर बुली। यस, सो मतलब व्हाट, मुझे एक ऐसा बेस यूज करना है कि जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा हो। क्लियर, सो मतलब व्हाट, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। क्लियर, जैसे एग्जांपल, जैसे ये 27 है, तो मतलब सिंपल है ना, तो इसके लिए मैं LDA यूज कर सकता हूँ। ओके, है ना व्हाट, यहाँ और भी एक कॉन्सेप्ट है, जब आप जाओगे R&D में, ठीक है ना। ओके, अभी आपको आइडिया तो आ गया कि भाई मेरी पीके वैल्यू अगर 29 है इसकी, तो मतलब व्हाट, मुझे ऐसा बेस यूज करना है कि जिसकी पीके वैल्यू 29 से ज्यादा हो, खत्म, राइट। वो आपको आइडिया आ गया। ओके, आइडिया आ गया। बट व्हाट हैपेंस, बहुत बार क्या होता है, जैसे सर आपने पढ़ाया, सर वो लैब में काम नहीं किया। ओके, यस, ऑब्वियस, व्हाट हैपेंस, मैंने ऐसा वाला बेस यूज किया जिसकी पीके वैल्यू 32, इसकी पीके वैल्यू कितनी है 39। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज ओनली 3। यस, तो व्हाट हैपेंस, योर बेस इज नॉट इफेक्टिंग दैट मच, व्हाट यू वांट टू यूज एक्सेस बेस, आपको एक्सेस बेस यूज करना पड़ेगा। क्लियर, कि व्हाट, क्यों, टू एक्सट्रैक्ट द व्हाट 100% कन्वर्जन, अगर मुझे उसका 100% कन्वर्जन करना है तो व्हाट, मुझे एक्सेस बेस ऐड करना पड़ेगा। ओके, यस, सो व्हाट हैपेंस, डिफरेंस जितना ज्यादा है 29 एंड 50, तो व्हाट हैपेंस, यस, व्हाट हैपेंस, मतलब व्हाट, बुली में एक ही मॉड्यूल ऐड करूंगा, मतलब व्हाट, बुली अगर है ना, व्हाट, इसको बुली है ना, बीटा लिथियम से बुली अगर मैं एक मॉड्यूल ऐड करूंगा तो फटाक से व्हाट, ये वाला मेरा व्हाट, प्रोटॉन इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट। यस, सो मतलब व्हाट, प्रैक्टिकली दैट पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्लियर, प्रैक्टिकली ये चीज बहुत जरूरी है, तो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, राइट। सो मतलब व्हाट, देन दिस एंड दिस। क्लियर, सो मतलब व्हाट, जितना डिफरेंस ज्यादा है उसकी उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जितना डिफरेंस बिटवीन द एसिडिक हाइड्रोजन एटम एंड द बेस पीके वैल्यू, एसिडिक H और बेस पीके वैल्यू की डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, व्हाट हैपेंस, व्हाट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर डिफरेंस कम है तो व्हाट हैपेंस, आप व्हाट, यू कैन नॉट फॉर्म्स 100% कार्बन आयंस। क्लियर, आप 100% कार्बन आयन आप फॉर्म नहीं कर पाओगे। क्लियर, सो मतलब व्हाट, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आपका जैसे ना NH2- तो उसकी पीके वैल्यू कितनी है 35 ना, इसकी पीके वैल्यू कितनी 50 है ना, मतलब बुली वाले। क्लियर, तो यस, सो मतलब व्हाट, उसके हिसाब से आपको बेस को यूज करना है। क्लियर, तो ये डिफरेंट एक्चुअली व्हाट मैंने बेस के बारे में बताया, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। क्लियर, तो ये क्या था, ये एक्चुअली आता ये था आपका अबाउट द व्हाट पीके वैल्यू, कि भाई बेसिकली जो पीके वैल्यू क्या है ना, और कौन सा पीके वैल्यू, किसका पीके वैल्यू, जिसका पीके वैल्यू लो है, व्हाट हैपेंस, इट्स एक्टिंग एज द मोर एसिडिक प्रोटॉन्स। अगर मोर एसिडिक प्रोटॉन्स है तो व्हाट, इट इज इजीली एब्स्ट्रैक्ट, विद द बेस। कौन सा बेस, कि जिसकी पीके वैल्यू वो वाले S से ज्यादा होगी, जिसकी पीके वैल्यू वो वाले S से ज्यादा रहेगी। क्लियर, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। ओके, क्लियर, तो ये हमने देख लिया अबाउट दिस। ओके, अब हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द इनोलेट्स। क्लियर, कि बेसिकली इनोलेट क्या है, इनोलेट क्या है। ओके, इसको देखेंगे बाद में। सबसे पहले व्हाट, ओके, अगर मेरे पास एसीटोन्स है, एसीटोन के पास ये अल्फा H है, व्हाट हैपेंस, इसके अंदर व्हाट, सपोज मैं ऐड करूंगा बेस,
तो क्या होगा बेस वॉट वो वाला, क्यों कि वॉट ए वाला क्या है, इट इज अ वॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ही डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ होगा और ये तो यस यस इसको बोलते हैं इनोलेट, इसको बोलते हैं व्हाट इनोलेट्स, इसको बोलते हैं व्हाट इनोलेट एनायंस। ओके सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके इसने इनोलेट इज ना व्हाट डबल बॉन्ड्स, इन माने व्हाट डबल बॉन्ड्स, और ऑलेट, ऑलेट माने व्हाट एक्चुअली दैट्स एनायंस है ना व्हाट दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर आपका एनायंस ऑलेट ना, आपका जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का ऑलेट्स, क्लियर, आपका अल्कोहल का एनायंस। यस सो व्हाट यस है ना, और मैंने आपको बताया था कि यस द इनोलेट इज मच मोर न्यूक्लियोफिलिक, इनोलेट आपका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है देन द व्हाट देन द इनोल। वाई बिकॉज ऑफ द व्हाट दैट्स नेगेटिव चार्ज इज देयर एक्चुअली। तो हाँ आपका इनोलेट इज मच मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द इनोल, दैट इज द रीजन कि वाई द इनोल इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर, कि इनोल इतना पिक्चर में क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट यस कि हाँ आपका इनोलेट इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल दैन द व्हाट एक्चुअली योर आई एम सॉरी एक्चुअली इनोलेट इज गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन द व्हाट इनोल। ओके इज दिस ओके, ये तो हमने देख लिया अबाउट द इनोलेट्स, क्लियर तो ऑब्वियस है ना व्हाट सी। ओके यस इनोलेट में ओके अगेन क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कि इनोल क्या है, इनोल क्या है पर्टिकुलरली आपका डबल बॉन्ड है, तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, हमने वहाँ पढ़ा था रिजिड सिलेक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ द इनोल, क्लियर कि आपका इनोल कहाँ बनेगा, क्लियर हमने वहाँ पढ़ा था सेज़ेफ रूल, द मोर हिंडर्ड अल्किन द मोर इज द स्टेबिलिटी। तो वहाँ मतलब जहाँ आपका अल्किन मोर हिंडर्ड है वहाँ आपका बनेगा इनोल, क्लियर राइट। और व्हाट हैपेंस हियर आपका इनोल कहाँ बनेगा, ओके वही हमें पढ़ना है, तो उसके लिए दो टर्म्स है, व्हाट टू टर्म्स, thermodynamic inolates and the what kinetic inolates, yes thermodynamic inolates and the what kinetic inolates, yes how do you decide, yes you know what it's a very very interesting things, yes see you know what see अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल है, अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल है तो ये फंडामेंटल नहीं आएगा ना, अगर सिमेट्रिकल है कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट करो डजंट मैटर, ये फंडामेंटल कहाँ आएगा ओनली इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, कहाँ आएगा ओनली इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, कहाँ आएगा ओनली इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो कीप इट इन द माइंड ना व्हाट अपने माइंड में फिट रखना, अगर आपका कीटोन सिमेट्रिकल है डजंट मैटर, आप यहाँ से कहीं से भी करो डजंट मैटर, क्लियर। जैसे एग्जांपल सपोज अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरे पास एसीटोन है और मैंने बेस ऐड किया तो व्हाट हैपेंस है ना डजंट मैटर यार, ये भी अल्फा है, दोनों के दोनों अल्फा सिमेट्रिकल है, तो कहाँ होगा कहीं से भी होगा। सो क्या हो जाएगा COCH2 माइनस अंडर को दिस, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, सो मतलब व्हाट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। बट ओके तो मतलब डजंट मैटर, आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करो कोई मैटर नहीं है। बट अगर आपका कीटोन अनसिमेट्रिकल आ गया यस देन व्हाट हैपेंस, फिर आपके दो ऑप्शन है अल्फा एंड द अल्फा प्राइम, अल्फा एंड अल्फा यस, तो कहाँ से होगा यस अल्फा से होगा या अल्फा प्राइम से होगा, यस अल्फा से होगा या अल्फा प्राइम से होगा। व्हाट हैपेंस यहाँ भी मेरा H है यहाँ भी H है, ओके लेट अस गो फॉर अल्फा, अगर मैं अल्फा से होगा तो क्या होगा, सी मैं डायरेक्टली इनोलेट लिख रहा हूँ ना प्लीज, अगर अल्फा प्राइम से होगा तो क्या होगा, आई थिंक आपको आइडिया आ ही गया होगा थोड़ा बहुत तो यस कि कौन सा आपका काइनेटिक इनोलेट और कौन सा थर्मोडायनामिक ना व्हाट यस ऑब्वियस ना थर्मोडायनामिक, सी ना व्हाट यस ना व्हाट अपने माइंड में फिट कर दो है ना ये चीज़ है ना व्हाट थर्मोडायनामिक व्हाट इज द मीनिंग, सी उसके वर्ड में उसका आंसर है थर्मल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल मतलब हाईली हीटिंग है, थर्मल मतलब हीटिंग, तो थर्मोडायनामिक क्लियर, जहां अगर थर्मोडायनामिक है वहां व्हाट आपको स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखनी है, क्या जहां अगर थर्मोडायनामिक वर्ड आ गया, जहां अगर थर्मोडायनामिक वर्ड आ गया तो वहां पे आपको क्या देखना है, वहां आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यस। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड है ना, सेज़ेफ रूल द मोर हिंडर्ड अल्किन द मोर इज द स्टेबिलिटी, दैट इज द रीजन, यस कि हाँ इसीलिए व्हाट हैपेंस दिस इज द एक्टिंग एज अ व्हाट थर्मोडायनामिकली इनोलेट, और ये क्या होगा, ये आपका होगा काइनेटिक इनोलेट्स, यस
क्लियर? ओके यस, ना व्हाट यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, बट इन द एग्जाम्स हाउ टू गेट द आइडिया। यस, तो यहाँ पे ना व्हाट बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस है, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट कंडीशंस है जो आपको याद रखना है। क्लियर? नाउ द व्हाट इज दिस? यस, मतलब व्हाट कौन से फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्टिंग, यस, हाउ मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्टिंग टुवर्ड्स द व्हाट काइनेटिक इनोलेट एंड टुवर्ड्स द व्हाट थर्मोडायनामिक इनोलेट। यस, सबसे पहला ओके दैट्स यस, सबसे पहला क्या है आपका सॉल्वेंट। यस, अगर आपका सॉल्वेंट अब सॉरी, अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, प्रोटीक है, इफ देयर इज अ प्रोटीक सॉल्वेंट, इफ देयर इज अ प्रोटीक सॉल्वेंट देन व्हाट हैपेंस, अगर आपका सॉल्वेंट प्रोटीक है देन द व्हाट हैपेंस, इट गोइंग टू फॉर्म थर्मोडायनामिकली इनोलेट। क्यों? प्रोटीक में क्या होता है, प्रोटीक में जो H होता है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है। तो व्हाट, तो बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक नेचर, तो व्हाट हैपेंस, इज प्रीफर टू फॉर्म इनोल, ना व्हाट, थ्रू इनोल पाथवे। ओके, वो बनेगा तो आपका इनोलेटिव बनेगा, पर व्हाट इज प्रोसीड थ्रू इनोल पाथवे। अगर आपका इनोल आएगा तो क्या आएगा, व्हाट इज इनोल, इनोल क्या है, इनोल इज अ व्हाट अल्टीमेटली डबल बॉन्ड है। तो व्हाट हैपेंस, the more hindered side the more stable, the more hindered and the what, the more hyperconjugations, the more is the stability। yes, so because of that अगर आपका solvent प्रोटीक है, प्रोटीक मतलब what, generally ethanol alcohol, yes that's it, ethanol alcohol मतलब that's मे बी IPA, isopropyl alcohol। yes, अगर आपका अल्कोहल को अगर आ गया तो what happens is going to form thermodynamically inolate। yes, अपने माइंड में फिट कर दो, जब भी आता है thermodynamic inolate व्हाट डज इट मीनिंग, उसका मीनिंग यही है कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द मोर हिंडर्ड। क्लियर? मतलब जनरली प्लीज 96%, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहां ये नहीं हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, प्रोटीक में तो होगा, अप्रोटीक में क्या होगा, अप्रोटीक में आपका रहेगा एसिडिक रहेगा, कुछ नहीं होता है आपका एसिडिक एच व्हाट रहेगा। यस यस, इफ यू एड स्ट्रॉन्ग बेस, यस लाइक LDA, अगर आप बल्कि बेस ऐड करते हो, यस, तो बल्कि बेस का रोल क्या होगा, बल्कि बेस का रोल क्या होगा, बल्कि बेस क्या होगा, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम लेस स्टेरिक हिंडर साइड। क्या है ना वो, जहां पे आपका स्टेरिक हिंडर साइड कम है वो वहां से करेगा एब्स्ट्रैक्ट। यस, जहां आपका स्टेरिक हिंडर साइड व्हाट कम है वहां पे व्हाट, वहां से वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यस, व्हाट बल्कि बेस के अंदर व्हाट यहाँ पे क्या होता है, जनरली व्हाट अ वीकर बेस इज गोइंग टू बी यूज। ओके, यस ना व्हाट यहाँ पे व्हाट काइनेटिकली कंट्रोल में व्हाट लिथियम प्लस का बहुत अच्छा रोल है। वाई? लिथियम प्लस का नेचर क्या है, इट इज अ व्हाट ऑक्सोफिलिक कैटायंस। लिथियम प्लस की भी व्हाट द टेंडेंसी रहती है विद द ऑक्सीजन से ना व्हाट वहां साथ में रहने की। क्लियर? दैट्स तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज प्रीफर टू व्हाट काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट रिएक्शंस। यस यस, ऑब्वियस है, काइनेटिक मतलब व्हाट लोअर टेंपरेचर, थर्मो मतलब व्हाट इट्स अ हाई टेंपरेचर, लोअर टेंपरेचर हाई टेंपरेचर। यस ओके, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम यस कि अगर आपने कोई रिएक्शन किया, यस व्हाट हैपेंस, यू केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, आपने रिएक्शन को क्या रख दिया, तो व्हाट यू केप्ट द रिएक्शन फॉर द लॉन्गर टाइम, तो व्हाट हैपेंस, इट इज फॉर्म्स थर्मोडायनामिकली इनोलेट्स। व्हाट इट इज फॉर्म्स थर्मोडायनामिक इनोलेट्स। यस, सो मतलब व्हाट, यस यू नो व्हाट दैट फैक्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यस ना, ये समरी हो गई। यस ना प्लीज, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि व्हाट इज द रेजियोसिलेक्टिविटी ऑफ carbon ion, what is the regioselectivity of enolates, कि how do you decide the regioselectivity। yes, मतलब what these factors is decide, these factors is going to be helpful। let's go for the examples, let's go for the examples। तो मतलब what actually बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्चुअली, है ना, what हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करना ही पड़ेगा, बिकॉज है ना what it is a what one of the most important चीज़, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ना what यहाँ पे आपका कोई गलती रह जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है ना, CH3 CH2 COCH3, क्या है, CH3 CH2 COCH3। ओके, व्हाट हैपेंस, LDA एट लोअर टेम्परेचर ना, LDA क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, बल्कि बेस है। यस, तो क्या होगा, बल्कि बेस क्या होगा, ये क्या है आपका, ये आपका है CH3 CH2 इज दिस। क्लियर ना, अल्फा प्राइम ऑब्वियस है ना, और क्यों, कि आपका अल्फा ही एसिडिक होता है ना, व्हाट बीटा के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है। क्लियर, बीटा के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है। एलडीए क्या है, बल्कि बेस है, तो क्या होगा, बल्कि बेस है मतलब व्हाट, कौन सा वाला एच होगा एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका ये वाला एच होगा एब्स्ट्रैक्ट। देखो मेजर, यस है ना, व्हाट मेजर। ओके, बाकी सब बनेंगे वो जाना दो है ना, व्हाट आपको फोकस करना है, व्हाट इन द मेजर। हाँ, इट इज फॉर्म्स मेजर। क्लियर, ये आपका बनेगा मेजर। ओके क्लियर।
Second example is this. CH3 CH2 CH3 CH2 okay, yes, is this, yes, you know what, very nice example. CO CH3 CH and the what, CH3 CH3. Yes, what happens? Alpha and the alpha prime. Clear? What happens? Now what, see, देखो ना, what is that? Lower temperature, minus 78 degree Celsius. Yes, what happens? Minus 78 degree Celsius. So what happens? क्या होगा? Obvious what, कहाँ से होगा? What, it's abstract from here. But here what happens? मैंने आपको पहले भी कहा था ना, what, yes, ना कि yes, कहाँ कहाँ आपका what ऐसे example है, yes, कि what that because of steric hindrance, yes, क्या होगा कि what is also abstract from here. चाहे आप काइनेटिकली कंट्रोल करो, चाहे आप थर्मली कंट्रोल करो, आपका यहां से ही बनेगा. यस, सीधा एग्जांपल्स, सीधे एग्जांपल्स. क्लियर? ये आपको दिख रहा है ना एक्चुअली? क्लियर? एक बार थोड़ा देख लो एक्चुअली, कि फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको दिखता ना हो. ओके, यस, दिख रहा है. क्लियर? तो हाँ, ये वाला आपका बनेगा, ये आपका बन रहा है, ये आपका बनेगा इनवर्टिंग. यस, ना व्हाट, यस, व्हाई? द बिकॉज ऑफ व्हाट, अ स्टेरिक हिंड्रेंस. लेट्स गो फॉर दैट एक्चुअली. Example number third is this. क्या है ये? CH3 CH2 CH2 CH3. yes, ना what, नथिंग, कुछ नहीं है. 3 बार CH2 CH2 है, उसके बाद CO है, उसके बाद CH3. सिंपल है ना, बड़ा सिंपल मोड है. ऑब्वियस, अगर मैं LDA ऐड करूंगा और लोअर बेस क्या होगा? ऑब्वियस क्या बनेगा? टुवर्ड्स द व्हाट, कहाँ से होगा? फ्रॉम अल्फा. कहाँ से होगा? अल्फा से ही होगा. वाई? काइनेटिकली कंट्रोल. तो क्या होगा? और LDA क्या है? LDA इज व्हाट? LDA बल्कि बेस है, तो क्या होगा? व्हाट, इट्स एब्सट्रैक्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड. ओके, मोर एसिडिक प्लीज, है ना व्हाट. ओके, बेस का रोल क्या है? बेस का रोल यही है. बेस का रोल क्या है कि इस एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एसिडिक प्रोटॉन्स. कीटोन में क्या है? कीटोन में ना व्हाट, ये दोनों H की एसिडिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है. कीटोन में क्या है? ओके, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए कि भाई ये वाला एसिडिक है, तो आपका LDA वहां से ही खींचेगा, फिर डजंट मैटर. प्लीज, ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना व्हाट. यहां पे क्या, ये दोनों H की ना व्हाट एसिडिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल. LDA क्या? LDA बल्कि है, तो क्या से होगा? एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम टुवर्ड्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड्स. क्लियर? सो मतलब इज दिस. यस, क्लियर? थर्मोडायनामिकली ना, तो व्हाट हैपेंस, कहां से होगा? इट फॉर्म इज दिस. यस, यहाँ से आपका बनेगा. ओके, यहाँ पे ENZ है, वो ENZ हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्लियर? अभी याद रख लो, कहाँ से होगा? अल्फा प्राइम से होगा. कहाँ से होगा? अगर आप सी ना व्हाट, याद रखो ये ना व्हाट, KH पोटेशियम का बहुत अच्छा रोल है, प्लस का, K प्लस का. अगर आपका K प्लस है तो समझ लो, है ना व्हाट, आपका हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल ही होता है. दैट इज माई ऑब्जर्वेशन. क्लियर? ये मेरा हमेशा ऑब्जर्वेशन रहा है. क्लियर? राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज fourth is this. Yes, that's the number. Very very interesting questions. Yes, fourth. CH2 CH3 CH CH CH3. क्लियर? LDA होगा तो LDA कहाँ से करेगा? LDA व्हाट, ऑब्वियस व्हाट, देखो है ना व्हाट, देखो इस तरफ भी अल्फा है और इस तरफ भी अल्फा प्राइम है. यस, तो इस तरफ क्या है? इट्स अ बल्कि, तो कहाँ से होगा? ऑब्वियस व्हाट, इस एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, ऑब्वियस कहाँ से होगा? इस एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस अल्फा. क्लियर? आपका अल्फा से ही होगा. वाई? LDA LTMP जो मैंने आपको पढ़ाया था बल्कि, वो भी वहां से होगा. क्लियर? ये 40 प्लस 60, देखो है ना, ये ENZ है, ये ENZ हम बाद में पढ़ेंगे. क्लियर? तो मतलब अल्टीमेटली देखो है ना, और क्या हो रहा है? 60 ऑलमोस्ट 100% हो रहा है. कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 100% हो रहा है. 32 68 ये भी 100% हो रहा है.
2, ये भी 100 हो रहा है, मतलब व्हाट, मतलब जितने भी है व्हाट वो कहाँ से होगा, अल्फा, अल्फा प्लस से नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। यस, आपका एलडी यूज करो, एलडीएम भी यूज करो ना, लिथियम हेक्सामिथाइल, मतलब ये सी ना व्हाट हैपेंस, तो ऑल आर व्हाट, ऑल आर बल्की बेस। क्लियर? ऑल आर बल्की बेस, तो कहाँ से होगा, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम योर अल्फा। वाई? टू अवॉइड द व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, यस, PSCH2 COCH3, यस है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक, यस, PSCH2 COCH3, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, PSCH2 COCH3, यस। व्हाट हैपेंस, मैंने आपको है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है ना, भाई बेस का रोल क्या है, बेस का रोल क्या होता है, बेस का रोल यही होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स। मैंने यहाँ एलडी डाल दिया, सर एलडी यहाँ से करेगा, नहीं, यहाँ से निकले भाई। एलडी का रोल क्या है भाई, एलडी बेस, बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स। मतलब आपका प्रोटॉन एसिडिक कहाँ है, वो वहां से ही एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये अपने माइंड में फिट कर दो ये चीज। क्लियर? तो हाँ, ये आपका ऐसे यहाँ से होगा एसिडिक, तो व्हाट हैपेंस हियर, दिस सी हियर ना, व्हाट आपका कौन सा वाला बनेगा, आपका फॉर्म होगा ये वाला। ठीक है? आपका फॉर्म होगा ये वाला। ओके, इफ यू ऐड NH तब भी यहाँ से होगा, है ना, भी सिंपल है ना। व्हाट भाई, यहाँ आपके पास रिड्यूसिविटी नहीं आएगी, आई एम सॉरी। क्यों? यहाँ आपके पास एक ही एसिडिक है। ओके, तो सर यहाँ पे सर क्यों, ये सब केस में है ना, आपका जो है ना अल्फा अल्फा H, व्हाट हैपेंस, उसकी एसिडिटी नियर बाय सेम थी, बिकॉज ऑफ दैट। क्लियर? यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो आपका यही वाला H एसिडिक है, सो व्हाट डजंट मैटर। यस, क्लियर? वो तो वहां से होगा। ओके, नाउ द व्हाट, ये फिफ्थ हुआ, नाउ द व्हाट, इट इज 6, ये 6 इज दिस अगेन LDA इज व्हाट, देखो इस ना यहाँ होगा, देखो भाई ये H ये H, व्हाट हैपेंस, दोनों H है ना, व्हाट इट ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों H क्या है, दोनों H ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो व्हाट कहां से होगा, LDA बल्कि बेस है तो यहां से होगा। बट इफ यू ऐड सोडियम हाइड्राइड यहां से होगा। ओके, इसके अंदर ही एग्जांपल सपोज ऐसा आ गया, अगर ये आ गया COOETS, तो व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन अराइजिंग, ये वाला H जाएगा या ये वाला LDA से। एलडी का रोल क्या है, एलडी बेस है, बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट एसिड प्रोटॉन। एसिड प्रोटॉन कौन है, आपका एसिड प्रोटॉन ये है। यस, क्यों कि ये वाला H कहाँ है, द फ्लैंक बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मेरे दो विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना, व्हाट, क्लियर। ओके, ये वाला H एसिडिक है, बट व्हाट ओनली एक ही CO है, क्लियर, राइट। सो मतलब आप यहाँ LDA यूज करो या ओके, अगर नहीं सर LDA बल्कि है तो यहां से होगा, आई एम सॉरी, कब होगा, जब दोनों H की एसिडिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे एग्जांपल दिस, यहां पे आप सोचोगे, यहां तो आई एम सॉरी, यहां आप कोई भी बेस ऐड करो, एनी बेस, यहां आप कोई भी बेस ऐड करो, H यहां से ही होगा एब्स्ट्रैक्ट, डजंट मैटर एट ऑल। भाई वही वाला आपका H एसिडिक है। ओके, यहां पे क्या है, वाई द रिजिडिटी व्हाट, कि यहां दो H है ना, अल्फा अल्फा, उसकी एसिडिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो बिकॉज ऑफ दैट I can think about what यहाँ ऐसा हो सकता है, क्लियर, राइट। Now what in cyclic, yes, fantastic। साइक्लिक में क्या है, CH3COCH और CH3CH3S, मतलब what देखो है ना, what स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। ओके, LDA ओके, यस है ना, what AB आपका बल्कि बेस है, यस, PH3CLI है ना, PH3CLI, और बड़ा कहा था ना what K प्लस का बहुत अच्छा रोल है। अगर K प्लस आ गया, तो व्हाट हैपेंस, हमेशा व्हाट एक्चुअली इज प्रीफर टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द व्हाट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। यस, सो वन ऑफ देम व्हाट टिक मार्क दिस क्वेश्चंस ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रिजिड सेलेक्टिविटी ऑफ इनोवेट फॉर्मेशंस, रिजिड सेलेक्टिविटी ऑफ द व्हाट इनोवेट फॉर्म, ऐसा टिक मार्क दिस क्वेश्चंस। यस, अगर इफ यू ऐड PH3C- यस ना, PH3C- ना व्हाट, प्लीज वो आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है बल्कि है, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ द बल्कि व्हाट हैपेंस, इट इज व्हाट एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर, इट इज व्हाट एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। नंबर 8 इज दिस अगेन द व्हाट PH3CLI एंड द व्हाट ऑब्वियस लिथियम, मतलब व्हाट क्या होगा,
मतलब व्हाट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड, ओके दिस व्हाट हैपेंस यहाँ पे व्हाट आपका बिकॉज ऑफ द पोटेशियम्स क्या होता है, पोटेशियम में क्या होता है, इट इज ऑलवेज व्हाट, पोटेशियम में क्या होता है, इट इज ऑलवेज अंडरगो इक्विलिब्रियम, द बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल फॉर्म होता है। पोटेशियम में क्या होता है, द बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑलवेज व्हाट अंडरगो दिस, क्लियर। नाउ 9 नंबर इज ऑब्वियस LDA, तो कहाँ से होगा, इज दिस, क्लियर। अगर LD है तो कहाँ से होगा, इज दिस। और आपका वो है तो व्हाट हैपेंस, वही चीज इक्विलिब्रियम, क्लियर ना, थोड़ा नहीं गया तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो इक्विलिब्रियम, इट इज अंडरगो इक्विलिब्रियम, यस। तो मतलब व्हाट, यस ना, व्हाट इट इज अ व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक, यस, रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द व्हाट इनोलेट फॉर्मेशंस, यस। सो मतलब व्हाट के ये हमने देख लिया व्हाट एक्चुअली के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हाट द रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द इनोलेट फॉर्मेशंस, सो कीप इन द माइंड्स, है ना, व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लियर, ओके। ये तो सी है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जनरेशंस ऑफ इनोलेट, कि हम इनोलेट को कैसे जनरेट करेंगे तो क्या होगा, है ना, मतलब व्हाट अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यही पढ़ा है रिजियो सिलेक्टिविटी, ओके। अभी आगे हम पढ़ेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ना, और इसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ इसको छोड़ दो अभी ना, मैंने आपको पता है, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बोला कि अभी इसको भूल जाओ ना? ये जो था ना सीज ट्रांस, ये था ना सीज एंड ट्रांस, क्लियर, कहाँ सीज एंड ट्रांस, तो वर्ड मैंने आपको छोड़ दिया, क्यों, हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी अलग से पढ़ेंगे, जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी है उसको अलग से पढ़ेंगे, इट इज अ वर्ड स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ द इनोलेट, यस। हाउ कैन आई गेट द आइडिया कि मेरा इनोलेट ई है जेड है, उसकी समरी भी है तो हम पढ़ेंगे, क्लियर। इसकी समरी क्या थी, इसकी समरी आपका वही थी, आपकी समरी, इसकी समझ तो यही थी आपका कि एक्चुअली हाउ डू गेट द आइडिया, यस, आपको कैसे आइडिया आएगा कि मेरा कौन सा इनोलेट बन रहा है, कीप इन द माइंड्स, आपका जो थर्मोडायनेमिकली इनोलेट है तो मतलब व्हाट, इट इज अ हिंडर्ड इनोलेट, व्हाट इज दैट, इट इज अ हिंडर्ड इनोलेट, क्लियर। सो मतलब व्हाट, द मोर हिंडर अल्किन द मोर इज स्टेबिलिटी, तो व्हाट, द मोर नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशंस, सो व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट थर्मोडायनेमिक इनोलेट, यस। काइनेटिक इनोलेट फॉर्म कब होगा, यस, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, यस, द लोअर टेम्परेचर what happens is preferred to form kinetic inolate, yes, clear। and the what short reaction time, okay, if you put the more reaction time, the what happens, yes, it is undergo equilibrium, जो पोटेशियम में होता है, जो है ना, what हमने जहाँ पोटेशियम यूज किया है वहाँ आपका इक्विलिब्रियम आया है, जहाँ इक्विलिब्रियम आया है क्या हुआ है, ऑल दिस कोऑर्डिनेशंस व्हाट जहाँ इक्विलिब्रियम आया है वहाँ व्हाट अच्छे आपका रिएक्शंस रिवर्स हुआ है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। तो मतलब व्हाट आपको रिएक्शंस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, क्लियर। तो मतलब व्हाट एक्चुअली हमने पढ़ा व्हाट अबाउट द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ इनोल एंड द व्हाट इनोल फॉर्मेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्चुअली व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द इनोल एंड इनोलेट्स, क्लियर, एंड जाएंगे फर्दर एक्चुअली व्हाट विद द स्टीरियो सिलेक्टिविटी, क्लियर।